हेलो गाइस, मैं हूँ प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा किचन। आज मैं लेके आप सभी के लिए एक यूनिक सी रेसिपी। तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली दोस्तों गर्मियों की स्पेशल लड्डू, जो कि खाते ही एनर्जी देंगे, पूरे दिन एनर्जी रहेगी हमारे शरीर में अंदर से ठंडक पहुंचाएंगे हमें। साथ ही बनाना भी बहुत आसान है। सिर्फ दो चीज़ों से ये लड्डू बन जाएंगे, बहुत ही हेल्दी बनेंगे। तो उसके लिए करना क्या, आपको लेना है मूंग दाल। बिना छिलके वाली मूंग दाल का यूज़ करना है। इस तरह की येलो कलर की जो आती है। मेजरमेंट के लिए कोई भी कप कटोरी आप सेट कर लीजिए, उसी से आप डाल लीजिए। दाल को लेकर सबसे पहले 2-3 पानी से अच्छे से धुल लेना है, ताकि उसका सारा डस्ट निकल जाए। उसके बाद इस तरह की छलनी वाली जो प्लेट आती है दूध ढकने वाली, उसके ऊपर दाल को फैला देना है, ताकि सारा पानी रिमूव हो जाए। और दाल को पंखे के नीचे रख देना, ताकि अच्छे से थोड़ा सा ड्राई हो जाए, क्योंकि हमने धुला है इसको पानी से, तो एकदम गीली गीली दाल है। पंखे के नीचे छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, एकदम से ड्राई हो जाएगी। तो मैंने इस तरह की बड़ी सी छलनी में आता है जो चावल छालने वाला, उसके अंदर डाल दिया था मैंने। ड्राई हो चुकी, पानी बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर थोड़ा बहुत रह जाता है गीला अंदर से तो भी कोई टेंशन नहीं, इसको हमें भूनना है। डायरेक्टली अब एक पैन में ही ट्रांसफर कर दूंगी सारी दालों को, क्योंकि हमें इसे भूनना है। इसे रख दूंगी गैस पर और मीडियम हाई फ्लेम पे इसको चलाते हुए मैं भूनूंगी। अब जैसे थोड़ा बहुत भी इसके अंदर पानी का मॉइस्चर रहेगा, तो वो भूनने के वक्त एकदम ड्राई हो जाएगा और एकदम क्रिस्पी हमारी दाल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है, बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं रखना है, वरना दाल जलने लगेगी। और अगर दाल थोड़ी सी भी अगर जल गई तो इसमें जला जला सा टेस्ट आएगा लड्डुओं के अंदर। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू स्टर करते हुए, इस तरह से चलाते हुए 5 से 7 मिनट आपको भून लेना है। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। तो इसी तरह से भूनते हुए करीबन 5 से 6 मिनट का टाइमिंग हो चुका है मेरा। और अच्छे से दाल हमारे यहाँ पे इस स्टेज पे क्रिस्पी भी हो चुकी है। तो इसी स्टेज पे 1 बड़ा टेबलस्पून घी डाल दूंगी मैं। यहाँ पे घी इंस्टॉलमेंट में जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, एक साथ घी हमें नहीं डालना है। करीबन 5 से 6 टेबलस्पून के आसपास घी लगेगा पूरे लड्डू में, पर थोड़ा थोड़ा करके जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला और फिर से दोबारा से 2 मिनट के लिए भून लूंगी घी डालने के बाद। तो देखिए 2 मिनट की करीबन भून लिया। टोटली मैंने 7 मिनट इस दाल को भुना है मीडियम फ्लेम पे। अब बस इससे ज़्यादा नहीं यहाँ पे भूनना है। गैस की फ्लेम को कर देना है बंद और पूरी दाल को एक प्लेट में मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है, तो थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए दोस्तों। अभी काफ़ी गर्म है। जब ये हल्की सी ठंडी हो जाए, उसके बाद इसको हम मिक्सी जार में डाल देंगे सारी दाल को भुनी हूँ, और इसको एकदम फाइन पाउडर की तरह हमें पीस लेना है। तो इस सारी दालों को मैंने मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर दिया और यहाँ पे अभी कुछ नहीं डालना है, सिर्फ दाल को ही आपको फाइन पाउडर पीसना है। जितना पाउडर हो सके उतना पाउडर आपको कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दाल हमारे पीस चुकी एकदम फाइन पाउडर की तरह। अब यहाँ पे लेना आपको एक बर्तन इस तरह से, और इसी छलनी के अंदर सारी दाल को ट्रांसफ़र कर देना है, ताकि जो भी थोड़े बहुत दाल के टुकड़े अगर रह गए तो यहाँ पे निकल जाएंगे। उसको हम दोबारा से मिक्सी जार में डाल के उसको दोबारा से हम छान लेंगे, पीस लेंगे, और उसके बाद उसे भी छान लेंगे। तो इस प्रोसेस से हमको एकदम दाल का पाउडर मिल जाएगा। यहाँ से दोबारा से सारी दालों को मैं डाल दूँगी मिक्सी जार में और इसको भी पीस के रेडी कर लूँगी। तो देख सकते हैं सारी दाल का पाउडर हमें मिल चुका है, एकदम फाइन पाउडर मिला है। जो आटा छानने वाली छलनी आती है आपको उसी से छानना है, तभी एकदम फाइन पाउडर आपको मिलेगा। अब यहाँ से दोबारा से आपको वही पैन लेना है जो पैन मैंने अभी लिया था, और इसी के अंदर सारे पाउडर को डाल देना है डाल के। अब यहाँ से हमें दोबारा से इसको भूनना है। हमने एक बार तो इसे भूनना, अब पाउडर बनाने के बाद दोबारा से आपको इसको भूनना है। और यहाँ पे ही मैं डालूंगी घी। तो यहाँ पे 1 से 2 बड़ा टेबलस्पून भर के मैं घी डालूंगी। यहाँ पे जमा हुआ है तो इसलिए एक बड़ा चम्मच भर के मैंने डाला है। पिघला है तो 2 टेबलस्पून आप घी डालिए। उसके बाद दोबारा से आपको मीडियम फ्लेम पे इसे भूनना है। यहाँ पे भी फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है और चलाते हुए भूनना है, ताकि जले नहीं, नीचे पैन में चिपके नहीं है। इसी तरीके से अब दोबारा से हमें कम से कम 4 मिनट के आसपास तो भूनना ही है इसे। और जैसे जैसे ये थोड़ा भुनता जाएगा वैसे वैसे अपना घी छोड़ता जाएगा। अभी मैंने 2 टेबलस्पून घी डाला है। दोबारा से 1 से 1.5 मिनट के बाद दोबारा से 1 टेबलस्पून घी यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी और फिर इसे भूनूंगी। देखिए 1 बड़ा चम्मच घी मैंने और डाल दिया, उसका क्लिप नहीं आया दोस्तों। यहाँ पे करीबन मैंने अभी तक 4 टेबलस्पून घी टोटली डाल दी यहाँ पे इस लड्डू के लिए। अब यहाँ पे करीबन भुनते हुए 3 मिनट हो गया है और देख सकते हैं आप हमारा ये मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा गीला लग रहा है, हल्का हल्का सा। तो इसी स्टेज पे इसको थोड़ा सा कर दूंगी साइड में, और यहाँ पे दोबारा से डालूंगी 1 बड़ा टेबलस्पून के आसपास घी, 1 से 2 चम्मच के आसपास। और यहाँ पे ही मैं डालूंगी दोस्तों पोपी सीड्स। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती दोस्तों, गर्मियों में इसका सेवन जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे पोपी सीड्स को मैंने डाल दिया है, जिसको हम खरबूजे के बीज भी बोलते हैं काफ़ी जगह पे इसे।
और इसको हल्का सा घी में ही भून लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। उसके बाद सारी चीज़ों को एक साथ कर लूँगी मिक्स, इस दाल के आटे को भी और घी और पोपी सीड्स को, तो सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाए। इसके अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डलता है दोस्तों, क्योंकि ड्राई फ्रूट की गर्माहट होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो गर्मियों में उसका सेवन कम करना चाहिए आपको ड्राई फ्रूट्स का। इसलिए सिर्फ यहाँ पे मैंने पोपी सीड्स डाला है, जिसकी ठंडक पहुँचाएगी आपको अंदर तक। तो देखिए टोटली मैंने 5 से 6 टेबलस्पून घी डाला और अपने आप देख सकते हैं आप, ये घी रिलीज होने लगा। हमारा जो मॉइस्चर ये बना है, मिक्सचर बना है, एकदम से गीला गीला है। इस तरह का मिक्सचर होना चाहिए। घी आपको खास ध्यान रखना है, इंस्टॉलमेंट में ही डालना है, एक साथ घी नहीं डालना है आपको। अब सारे मिक्सचर को मैंने निकाल लिया। इस स्टेज पे जब आए तभी आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए, हल्का ठंडा होने दीजिए। अभी काफ़ी गर्म है दोस्तों ये, तो देख सकते हैं इस तरह से इसे छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए। पंखे के नीचे लगे तो थोड़ा सा पंखे के नीचे आप छोड़ दीजिए। जब हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद यहाँ पे जाएगा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए, और साथ ही यहाँ पे लिए मिठास के लिए मैंने मिश्री, इस तरह की जो टुकड़ों में मिश्री आती है। तो आपको क्या करना, अगर बड़े बड़े पीसीस वाले टुकड़े हैं तो उसको थोड़ा सा छोटे पीसीस कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मिक्सी जार में डाल के इसका भी हम फाइन पाउडर बना लेंगे। आज हम टोटली हेल्दी लड्डू बनाने वाले हैं, और मिश्री तासीर में बहुत ठंडी होती है दोस्तों, और इसका कोई नुकसान भी नहीं है इसका सेवन करने से। तो आप यहाँ पे मिश्री का यूज़ कीजिए, आप चाहें तो चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर अच्छे से बनाना है, हेल्दी बनाना है तो आप मिश्री यूज़ कीजिए यहाँ पे। तो मिश्री का भी पाउडर बना के मैंने यहाँ पे इसे डाल दिया, और जिस कटोरी से मैंने डाल लिया था उसी कटोरी से मैं यहाँ पे मिश्री का पाउडर डाल रही हूँ, यानी चीनी डाल रही हूँ। पहले मैंने थोड़ा डाला है और सारी चीज़ों को कर लूँगी मिक्स। मिठास आपका बैलेंस रहेगा इस मेजरमेंट से आप डालेंगे। तो मिश्री को डालने के बाद हाथों से मसल लूँगी, मिक्स कर लूँगी दोनों चीज़ों को। जब हल्का सा गर्म हो ये मिक्सचर तभी आपको मिश्री डालना है, हल्का सा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, और अच्छे से कर लेना है मिक्स आपको। तो इस तरह से मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से कर लूँगी मिक्स। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे गर्म लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ उसको। इस तरह से एक बार चम्मच की मदद से मिक्स करने के बाद हाथों से आप कर लीजिएगा मिक्स। और जब भी आप मिश्री डाल के मिक्स करेंगे दोस्तों, तो आपका ये जो मिक्सचर है हल्का हल्का सा ड्राई लगेगा। तो यहाँ पे लगे तो 1 टेबलस्पून आप घी डाल दीजिए इस स्टेज पे, और देख सकते हैं अच्छे से बाइंड होने लगा है। मिक्स करने के बाद हाथों पे लेते लड्डू का शेप आ रहा है, यानी ये परफेक्ट है। तो इसी तरह से मैं सारे लड्डुओं को बना के रख दूंगी। देख सकते हैं दोस्तों कितना आसान है लड्डू बनाना। मूंग दाल के लड्डू एकदम हेल्दी बनते, एकदम टेस्टी बनते, गर्मियों के लिए तो एकदम परफेक्ट है ये लड्डू। जिसको भी मीठा खाना पसंद है, मीठा की क्रेविंग होती है खाने के लिए, वो इस लड्डू को जरूर बनाए। गर्मियों में कोई भी नुकसान नहीं करेगा, ऊपर से आपको एनर्जी देगा। एक लड्डू अगर आपने मॉर्निंग में खा लिया, पूरे दिन आपके शरीर में ताकत देगी, वीकनेस बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको दोस्तों। तो सेम तरीके से छोटे छोटे एक एक बाइट के लड्डू में बना रही, बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं बना रही। अगर आप एक बार खाइए तो 1 लड्डू खाइए, इनफ हो जाएगा। तो सारे लड्डू को मैं इसी तरह से बना लूँगी, देख सकते हैं आप। साथ ही मैंने थोड़ा सा पोपी सीड ऊपर से भी लगा दिया, इस तरीके से लुक इनहेंस करने के लिए। आप खुद ही देख सकते हैं मुंह में सभी के पानी आ जाए, इतना डिलीशियस ये लड्डू बना है। ऐसे लग रहा है हमने बेसन के लड्डू बनाए हैं दोस्तों। बेसन के लड्डू भी फेल हो जाएंगे अगर आपने ये लड्डू एक बार बना लिया। अब कभी भी बेसन के लड्डू नहीं ट्राई करेंगे, आप बार बार इस मूंग के दाल के लड्डू ही बनाना पसंद करेंगे दोस्तों। मुंह में डालते घुल जाए, इतने सॉफ्ट बनते, हेल्दी बने हुए दोस्तों, टेस्टी बने हुए। आप इस तरह से बना के रख दीजिए, बच्चों को डेली दीजिए। मेरे बच्चे को तो पर्सनली बहुत पसंद है, वो जब भी बनाती हूँ मैं मांग मांग के खाता है, क्योंकि उसे मीठा खाना बहुत पसंद है। तो मीठे में अगर मैं इस तरह से कुछ बना के दूँ तो मुझे भी कोई टेंशन नहीं रहता, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा मीठा खा रहा है, हेल्दी है बिकॉज। तो आप इस तरह से ज़रूर से ट्राई कीजिए एक बार। देखिए मैं आपको नज़दीक से लुक बता देती हूँ, कितना डिलीशियस लुक है, हल्का सा दानेदार। घी भी देखिए नज़र आ रहा है, एकदम ड्राई ड्राई बिल्कुल भी नहीं बना हमारा ये लड्डू। और साथ ही मुंह में डालते घुल जाए, इतना सॉफ्ट। आप इसे आराम से 1 हफ्ते 10 दिन स्टोर करके रखिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते दोस्तों। वैसे तो ये मेरे लड्डू सिर्फ 2 दिन में ही ख़त्म हो गए थे, इतने अच्छे लगे थे सबको। तो कैसी लगी दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो? आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड ग्रुप में इसे जरूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।